अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दुआ है अल्लाह ताला से आप जहाँ रहें खुश रहें, अपने घर वालों के साथ, अज़ीज़ों के साथ, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। तो आज का दिन शुरू होता है वाटरमेलन की कटिंग से। मेरे बच्चे वाटरमेलन के बहुत शौकीन हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं। और कल की तरह आज भी उन्होंने कोई प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं किया, सिर्फ़ वाटरमेलन ही खाया है। और मैं भी थोड़ी ज़्यादा बिज़ी थी, इसलिए मैंने उनके लिए प्रॉपर ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन नहीं की, वाटरमेलन ही चला। हाँ, मैंने और अहमद ने, जो मेरा सबसे छोटा बेटा है, हमने प्रॉपर ब्रेकफास्ट किया क्योंकि मुझे तो चाय लाजिम चाहिए और अहमद वाटरमेलन खाता नहीं है। वाटरमेलन नाश्ते के तौर पे तो मुझे नहीं पता कैसा है, लेकिन ये पता है कि गर्मियों में इसका यूज़ बहुत अच्छा है, बहुत वाटरी होता है, रिफ़्रेशिंग होता है। तो आज का दिन भी मेरा थोड़ा पैनिक का था, इसलिए मैंने इसी पे इक्तफ़ा किया कि बच्चे ये खा लें और उसके बाद अपने अपने कामों में लग जाएं। सो उन बेचारों ने भी ही किया। अब आज मेरा इरादा डिज़र्ट बनाने का है क्योंकि एक दोस्त की तरफ जाना है। उसके लिए मैं ये पाइनएप्पल डिज़र्ट की तैयारी कर रही हूँ, पाइनएप्पल चॉकलेट की। इसके लिए मैंने एक डबल बॉयलर में 1 कप मिल्क के साथ 400 ग्राम्स चॉकलेट बार रखी है और इसको बॉयल कर रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने अपना नाश्ता बना लिया, अहमद के लिए भी ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया और अब हम नाश्ता करने लगे हैं। चॉकलेट आप देख रहे हैं, मैंने साथ ही साथ इसका प्रोसेस किया था मेल्टिंग का। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है डबल बॉयलर में भी। ये आप देखिए, इस कंसिस्टेंसी के साथ आपने इसको डबल बॉयल कर लेना है और ये चॉकलेट आपकी ऐसी लगनी चाहिए। अब यहाँ पर आप इसके अंदर बटर ऐड करेंगे। इसमें 50 ग्राम्स तक का बटर जाएगा, जो जब आप इसको कूल करेंगे, इस सारी चीज़ को, इस गनाश को, तो ये इसमें कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आ जाती है इस बटर की वजह से। तो यहाँ पर ये इसकी प्रिपरेशन भी ऑलमोस्ट हो गई है। बस बटर मैंने डाल के थोड़ा सा छोड़ दिया था, वो खुद ही मेल्ट होता रहा। मीनवाइल मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन जो दूसरी करनी थी वो मैंने कर ली। उस प्रिपरेशन में सिर्फ ये था कि मुझे इस चीज़ के लिए अब नेक्स्ट स्टेप के लिए कुकीज़ चाहिए थे। वो कुकीज़ मैंने मंगवा लिए और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे कुकीज़ आ भी गए। ये आप देखिए, कुकीज़ मैंने तकरीबन इसमें 2 कप्स के जितने कुकीज़ लिए हैं। और इसको कुकी को क्रश करने के 2 तरीके हैं। या तो आपके पास कोई ज़िप बैग हो, जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप उस ज़िप बैग के अंदर कुकीज़ को डालिए और इसको रोलिंग पिन से रोल कर दें। इसको आप रोलिंग पिन से क्रश कर दें, हाथ से भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से क्रश नहीं होते वो। इसको आप रोलिंग पिन से अगर करेंगे तो उसकी अच्छी सी आपका वो ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा क्रश्ड भी नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा मोटे पीसेस भी नहीं होंगे। मीडियम पीसेस के साथ, मीडियम भी नहीं कहना चाहिए, अच्छी पीसेस के साथ। क्योंकि इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ग्राइंडर में डाल दें। वो भी मैं भी आपको करके दिखाती हूँ कि आप ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर दें। ये तो रोलिंग पिन से आप करेंगे तो ये रफली क्रश होंगे, कोर्सली क्रश होंगे। और दूसरे तरीके से इनका ये होता है, अगर आप ब्लेंडर में डालें, जैसे कि अभी मैं ब्लेंडर में डाल रही हूँ, तो इसे ब्लेंडर में डालने से बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं। तो मुझे तो ये अपनी डिलाइट के अंदर या इवन चीज़ केक के अंदर बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पसंद नहीं, ना ही मेरे बच्चों को पसंद है। तो हमारी कोशिश तो ये होती है कि हम इसको रोलिंग पिन से ही क्रश करें। रोलिंग पिन से क्रश कर लें आप, आपके पास सिलबट्टा है आप उससे क्रश कर लें। लेकिन अगर आप इसको ब्लेंडर में डाल के करेंगे तो वो आपका इस तरह का रिज़ल्ट देंगे, जैसे मैं भी आपको शो करने लगी हूँ। बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में आ जाते हैं और फिर जिस टाइम पे हम उनको खाते हैं, उसकी बेस बनती है और वो खाते हैं, तो उसमें वो वाली चीज़ भी नहीं आती है जो कि एक प्रॉपर बेस के अंदर आनी चाहिए। अभी देखिए, मैं ब्लेंड कर रही हूँ और ब्लेंड होने के बाद इसका रिज़ल्ट जो आता है वो कुछ इस तरह का है। ये देखिए, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। तो ये इतना मुझे तो अपील नहीं करता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, आप करना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरा तरीका भी आपके पास मौजूद है। अब इसके अंदर मैंने बटर डाला, 50 ग्राम्स के जितना बटर डाला है और इसको मैंने पैन में डाल के थोड़ा सा रफली इसको रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने से ये होता है कि अच्छे तरीके से
इसके अंदर बटर मिक्स हो जाता है और जब आप इसकी लेयर लगाते हैं तो लेयर जम जाती है। अगर आप ड्राई बिस्किट को डालेंगे ट्रे के अंदर तो वो लेयर उसकी जमेगी नहीं, जैसा कि एक प्रॉपर बेस की चीज़ केक का बेस होता है या इनकी डिलाइट के बेसेस होते हैं, वो जमेगी नहीं। आपने इसमें बटर डाल के इसको हल्का सा रोस्ट कर लेना है और फिर उसके बाद इसको डिश में निकालना है। डिश में निकालने से पहले डिश को थोड़ा सा ग्रीस कर लें आप, जिसमें आपकी सर्विंग डिश है जिसमें आपने सर्व करना है गेस्ट को। इसके ऊपर आप डाल लें, थोड़ा सा ग्रीस कर लें और ग्रीस करने के बाद इसके अंदर जो आपने रोस्ट किया हुआ क्रम्ब था, बिस्किट का क्रम्ब था, वो आपने ऊपर इसके लेयर अच्छी तरीके से जमा लेनी है। लेयर को आप स्पैचुला से सेट कर लें, क्योंकि आपने जिस टाइम पे इसके अंदर ऐड किया है तो ये रफ़ सा ही उसके ऊपर गया है टेक्सचर, कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि एक स्मूथ सी लुक आए। इसको स्मूथ लुक के लिए आप टैप कर लें थोड़ा सा स्पैचुला से, और एंड में इसके ऊपर एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ही कम, थोड़ा थोड़ा सा आप बटर ड्रिज़ल कर लें, बटर डाल दें थोड़ा थोड़ा सा। ये देखिए, ये मैं और इसके अंदर ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके एंड्स के ऊपर सही तरह से ये गया नहीं है। अब ये एंड्स पे लगा के आप इवन कर लें अच्छे तरीके से, एक अच्छी सी लेयर बना लें अच्छी सी लुक के साथ। जो आपको जिस टाइम पे आप इसके एक स्पून निकालेंगे या इसका एक बाइट निकालेंगे, इसको कट करेंगे, तो ये लेयर आपके उस स्पून के साथ में आए भी, उस बाइट के साथ में आए। अदरवाइज़ बहुत पतली हो जाती है और वो सही तरह से साथ में लगती भी नहीं है, जो भी आपका है ऊपर आपकी टॉपिंग है उसके साथ। तो ये देखिए, इसके ऊपर मैंने हल्का हल्का सा बटर और भी ड्रिज़ल कर दिया, और अच्छे तरीके से इसको ड्रिज़ल करने के बाद, हर तरफ हर कॉर्नर में ड्रिज़ल करने के बाद ये चला जाएगा फ्रिज में, ताकि अच्छे तरीके से ये जम जाए। इसको आप ऑलमोस्ट हाफ़ एन आवर फ्रिज में रखेंगे तो ये अच्छे तरीके से जम जाएगा। इसको बाज़ लोग बेक भी करते हैं, लेकिन मैंने कभी बेक नहीं किया, उसके बगैर भी सेट हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने क्रीम बनाने के लिए, विप क्रीम बनाने के लिए 215 ml मिल्क लिया है और उसके अंदर तकरीबन 2 साशे, तकरीबन तो नहीं एग्जैक्टली 2 साशे मैंने विप क्रीम के डाले हैं, और इसको मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी। अब इसके लिए यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती हुई जाऊँ। आपने देखा ही मैंने स्टील का बर्तन यूज़ किया है जिसमें मैं इसको विप करूँगी। इस स्टील के बर्तन को आप 20-25 मिनट के लिए फ्रीज़र में डाल दें इसमें इसका काम करने से पहले, क्योंकि जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाता है तो आपकी क्रीम बहुत अच्छे तरीके से विप होती है। अदरवाइज़ क्रीम बहुत ढीली ढीली सी भी हो जाती है और बाज़ औक़ात प्रॉपर्ली उसकी पीक्स भी नहीं बनती हैं। तो ये आप इसको थोड़ा सा 20-25 मिनट के लिए फ्रीज़र में डालते हैं, अच्छे तरीके से ये ठंडा हो जाता है बर्तन। तो आप इसमें ठंडा दूध आपने डालना है, और ठंडा दूध लेकर में क्रीम पाउडर यूज़ करें, विप क्रीम पाउडर डालिए और इसको हाई स्पीड पे अच्छे तरीके से ब्लेंड करें। हाई स्पीड पे शुरू में आपने ब्लेंड करना है और कोशिश करें एक ही डायरेक्शन में। मेरी तो इसमें वीडियो में 2 डायरेक्शन में ये जा रहा है, लाइक एक आगे जाता है फिर रिवर्स पीछे की तरफ भी जाता है। इनफैक्ट ये मेरी बच्ची का काम है, वो बहुत शौकीन है बेकिंग की, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसे ही करनी है हर सूरत। जिसमें एक विपिंग क्रीम की प्रिपरेशन है, लाजमी उसने ये ब्लेंडिंग का काम करना है। तो ये देखिए, ये ब्लेंड करने के बाद आपकी क्रीम की ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और इस तरह से होना चाहिए कि आप बर्तन पलटाएं तो वो नीचे की तरफ गिरे नहीं, यानी कि इतना थिक हो जाए वो नीचे गिरे नहीं। ठीक, तो ये अब आपकी 100% बिल्कुल परफेक्ट किस्म की क्रीम, विप क्रीम रेडी हो गई है। इसको भी आप फ्रिज में रख दें, क्योंकि एक हमने लेयर का स्टेप कर लिया, लेयर लगा दी बर्तन में, और दूसरा हमने इसके ऊपर क्रीम अब रेडी कर ली है। क्रीम को 15-20 मिनट के लिए आप फ्रिज में रखें और उसके बाद इसके ऊपर जो आपने क्रम्स की लेयर लगाई थी उसके ऊपर अब क्रीम की लेयर लगा दें। क्रीम की लेयर लगाने के बाद इसको आप स्मूथली पूरे स्प्रेड कर दें। ये आपकी इस तरह की लुक आएगी, और इसके ऊपर आपने डालने हैं पाइनएप्पल चंक्स। पाइनएप्पल आप फुल में भी, अगर आपके पास सिर्फ उसके स्लाइसेस कटे हुए हैं, आप स्लाइसेस भी डाल सकते हैं, आप क्रम्स भी डाल सकते हैं, आप चंक्स भी डाल सकते हैं। दोनों तरीके से ये यूज़ किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा मैंने पाइनएप्पल नहीं डाला है क्योंकि मेरे बच्चे शौक़ से नहीं खाते, लेकिन फिर भी मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो हर किसी को अपने टेस्ट के हिसाब से होता है। अब इसके बाद आपने जो चॉकलेट बनाई थी, अच्छा चॉकलेट आपने रेडी करने के बाद उसको फ्रिज में रख लेना है ताकि वो थोड़ी सी सख्त हो जाए, थोड़ी सी थिक हो जाए। अब इसके बाद आपने जब पाइनएप्पल डाल दिया, पाइनएप्पल चंक्स डाल दिए, तो अब इसके ऊपर आपने चॉकलेट डालनी है, पूरी इवनली स्प्रेड करनी है उसके ऊपर।
अच्छे तरीके से स्प्रेड करने के बाद उसकी लेयर जमा लीजिए, जैसे ये मैं स्पैचुला से कर रही हूँ। थोड़ा सा ये मेसी हो जाता है, लेकिन बहरहाल थोड़े मेहनत तो करनी पड़ती है ना हर एक चीज़ के लिए। तो ये ऐसी लुक आएगी आपकी एंड पे ये चॉकलेट की। अब आपने इसको 20-25 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है ताकि ये सेट हो जाएं, तीनों चीज़ें सेट हो जाएं। इस तरह से सेट होंगी जैसे आप जब इसका स्पून निकालेंगे तो ये प्रॉपर्ली हर एक चीज़ मेल्ट नहीं होगी, हर एक चीज़ प्रॉपर्ली अपनी लेयर पे अलग अलग से नज़र आएगी। इसके एंड में आपने ये लास्ट स्टेप है जो मैं कर रही हूँ, ऑप्शनल है, चाहे तो करें चाहे तो ना करें, चाहे तो इसके ऊपर सिर्फ स्प्रिंकल कर दें, स्प्रिंकल्स चॉकलेट स्प्रिंकल्स डाल दें, चाहे तो इसके ऊपर चॉकलेट डाल दें। और मैंने इसके ऊपर क्रीम इस तरह से डाली इसकी साइड्स पे, और उसके बाद मैं चली गई अपनी फ्रेंड के पास। अच्छा, इसको मैंने जाने से पहले 20-25 मिनट फ्रीज़ किया था ताकि सेट हो जाए, और उसके बाद जहाँ मैंने जाना था, जहाँ मेरी फ्रेंड की पार्टी थी, मैं उस तरफ निकल गई। ये आप देखिए, इस टाइम पे शारजा का व्यू बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये तकरीबन 5 बजे का टाइम है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है, और हसल एंड बसल है बहुत ही रोड के ऊपर, क्योंकि ये ऑफ़ टाइम भी है, ऑफिसेज़ का ऑफ़ टाइम, और यूँ भी थोड़ी गर्मी कम है, लोग बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए रोड्स पे भी नज़र आते हैं। ये हमारे घर के सामने जो पार्क है, ये तो हर वक्त ही जब जब ये खुलता है इसमें लोग होते हैं, ना गर्मी का ख्याल नहीं कुछ, और बहुत अच्छा। और सामने आप देख रहे हैं बच्चे भी खेल रहे हैं। ये इस टाइम का ये वाला टाइम है, ये मुझे बहुत पसंद होता है बाहर निकलने के लिए, बहुत ज़बरदस्त टाइम होता है। बस इसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के घर पहुंची तो ऑलरेडी उन्होंने फ़ूड ऑर्डर कर दी हुई थी। यहाँ पर यूएई के अंदर, इवन मैं तो समझती हूँ सारे ही जो कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान से बाहर, यहाँ पर लोग, अब तो पाकिस्तान के अंदर भी लोग बाहर का फ़ूड ही प्रेफर करते हैं क्योंकि बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ पर भी पिज़्ज़ा, केएफसी और सब ड्रिंक्स वगैरह थे। तो हम लोग गए जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे बस सर्विंग स्टार्ट, हमारा ही वेट हो रहा था, सर्विंग स्टार्ट हो गई। और बच्चों ने, चूँकि बच्चे भी सुबह से भूखे ही थे, उन्होंने जल्दी जल्दी खाना खाया, और उसके बाद जल्दी जल्दी से सब कुछ हुआ। बच्चों ने थोड़ा सा टाइम खेला है, हमने भी इकट्ठे चाय वाय पी है। 5 ऑलरेडी बज चुके थे, और अब ये वो वाला टाइम था जिसमें हस्बैंड्स ने भी घर वापस आ जाना था। तो तकरीबन 2-2.5 घंटे की हमारी गैदरिंग थी, और उसके बाद मैं भी घर की तैयारी करने लगी। अच्छा, घर निकलने से पहले मैं हस्बैंड के लिए कुकिंग करके आई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना फ़ास्ट फूड खाते हैं, और ना ही मैं उनके लिए कॉन्स्टेंटली बाहर से कुछ पसंद करती हूँ, ना मुझे अच्छा लगता है, ना वो ख़ुद पसंद करते हैं कि उनके लिए हमेशा बाहर से आए। तो मैंने खाना वाना बना लिया। 7:30 के करीब मेरे हस्बैंड आए, हम लोग वापस घर की तरफ चल पड़े। घर पे आने से पहले हमने एक राउंड लगाया शारजा का एज़ यूजुअल, क्योंकि बच्चे जब गाड़ी में बैठ जाएं तो इतनी आसानी से निकलते नहीं हैं। और बस यही हुआ, ये हमारा आज का दिन था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे तरीके से एक और दिन अल्लाह ताला ने सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अता किया। तो आप दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह ताला आपसे एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।